हेलो माय डियर फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। माना कि एक दिन लेट हूँ, लेकिन आप सभी को फिर भी कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे कृष्ण की कृपा से आप सब अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में जरूर सफल हो। आज का टॉपिक, हाउ ट्विन फ्लेम्स कैन इन्फ्लुएंस ईच अदर्स करियर पाथ। फ्रेंड्स, आपने चाहे ध्यान दिया हो या नहीं दिया हो, लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के बाद बहुत सारे लोगों ने ऐसा देखा होगा कि करियर या तो पूरी तरह ठप हो जाता है, या करियर में स्ट्रगल बढ़ जाते हैं, या कुछ लोग करियर में बहुत तेजी से ग्रो करते हैं, या कुछ लोगों का करियर ही टोटली शिफ्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्या ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी एक दूसरे के करियर को भी इन्फ्लुएंस करती है? तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल इन्फ्लुएंस करती है। कैसे इन्फ्लुएंस करती है, कहाँ कहाँ इन्फ्लुएंस करती है, क्या क्या चेंजेस आप महसूस करते हैं, क्या क्या करियर में आपके बदलाव आता है, क्या आपके ट्विन फ्लेम के करियर में बदलाव आता है, ये चीजें हम आपको आज बताएंगे। इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी किसी एक में ज्यादा होती है तो कोई और एनर्जी दूसरे में डेफिनेटली कम होगी। आपके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी ज्यादा है तो फेमिनिन एनर्जी अपने आप ही कम होगी, और आपके अंदर अगर मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा है तो आपके डीएम के अंदर मैस्कुलिन एनर्जी ऑटोमेटिक कम होगी, वो करियर में सफ़र कर रहे होंगे। और अगर आप फेमिनिन एनर्जी में हो तो आपके डीएम का करियर बहुत अच्छा होगा। उनके अंदर अगर मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो ऑटोमेटिक आपके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी कम होगी। आप करियर में सफ़र कर रहे होंगे, लेकिन आपके डीएम करियर में बहुत अच्छा ग्रो कर रहे होंगे, बहुत ऊंचाई पे होंगे, और आप इधर बहुत स्ट्रगल कर रहे होंगे, या फिर बिल्कुल ही कोडिपेंडेंसी में होंगे, या बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा होगा कि क्या करें क्या नहीं करें। तो सबसे पहला जो चेंज आता है, मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी जब मिलते हैं तो एक बहुत हैवी एनर्जी एक्सचेंज एक दूसरे के बीच में होता है, तो दोनों अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाते हैं और ट्रिगर हो जाती है आपकी एनर्जी। तो उस वक्त आपके अंदर या आप मैस्कुलिन की एनर्जी रिसीव करेंगे, या आपकी खुद की एनर्जी आपके डीएम की तरफ फ्लो हो जाएगी। तो करियर में या तो आप बूस्ट करेंगे, या आप एनर्जी ड्रेन की वजह से एकदम ठप हो जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है। कैसे इन्फ्लुएंस करता है वो मैं आगे आपको बताऊंगी। पहले आप जानिए कि आपके डीएम और आपकी एनर्जी एक्सचेंज का ये दो कारण होता है। पहला तो इम्बैलेंस मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी आपकी होती है। जैसे ही आप मिलते हो, आप दोनों की एनर्जी एक्सचेंज होती है, बैलेंस होती है। दूसरा कारण होता है आपके ट्विन फ्लेम से मिलने की घटना इतनी डिवाइन, इतनी ज़्यादा झटके वाली होती है, आपके सोल को एक झटका सा लगता है। तो आपके जो हिडन सोल के जो क्वालिटीज़ होते हैं, आपके सोल का जो हिडन टैलेंट होता है, वो एक्टिवेट हो जाता है। और भी बहुत सारे पेन एंड ट्रॉमास एक्टिवेट होते हैं, बहुत कुछ एक्टिवेट होता है आपके अंदर। तो उसी में आपका हिडन टैलेंट भी एक्टिवेट होता है, जिससे कि बाकी लाइफ में प्रॉब्लम्स तो रहती हैं, लेकिन आपका करियर साइड भी एक्टिवेट हो जाता है। अब यहीं से आपको ये समझना है कि कभी कभी एक्टिवेट हो जाता है और कभी कभी डीएक्टिवेट भी हो जाता है, या फिर आप डाउन भी जाने लगते हैं, करियर में प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है। तो वो क्यों होता है, अब मैं आपको ओवरऑल बता रही हूँ कि डीएम के मिलने से आपके करियर में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। आपके डीएम की एनर्जी या आपकी एनर्जी आपके डीएम को करियर में किस प्रकार और किस किस जगह इन्फ्लुएंस करती है। पहले आप ये जान लीजिए सारे पॉइंट्स, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि आपके ऊपर किस प्रकार का प्रभाव पड़ा है। तो आपके ट्विन फ्लेम की वजह से सबसे पहला इन्फ्लुएंस ये होता है टोटल करियर शिफ्ट। बहुत सारे लोगों का ट्विन फ्लेम से मिलने के बाद में टोटली करियर शिफ्ट हो जाता है। वो करियर का कोई और पाथ चुन के आगे बढ़ रहे होते हैं, जिसमें में भी उनका मन नहीं लगता है, जिसमें वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे, जो उनका करियर का पाथ भी नहीं था, जो उनका लाइफ पाथ नहीं था। लेकिन ट्विन फ्लेम से मिलते ही वो अपने ओरिजिनल पाथ से जुड़ते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि उनका करियर पूरी तरह से शिफ्ट हो जाए, एक नया करियर वो स्टार्ट करें, या नए करियर स्टार्ट करने के बारे में सोचने लगे। और जो उनका पुराना करियर था, वो पढ़ाई करते थे या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते थे, या कोई ऐसी जॉब में थे जिसमें उनका अच्छा मन नहीं लगता था, जिनमें उनको ट्रिगर होता था, लेकिन फिर भी किए जा रहे थे, तो आप वहाँ से मन हट के टोटली एक नए करियर की तरफ उनका रुझान बढ़ेगा। और ऐसा हो सकता है कि टोटली आपका माइंड बदल जाए और आप अपना करियर शिफ्ट कर लें, या ऑटोमेटिक डिवाइन गाइडेंस से आपकी करियर शिफ्ट होने लग जाए। दूसरा, अगर आप गलत तरीके से पैसे कमा रहे होंगे, आप करियर में बहुत पीक पे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, आपको अच्छा पैसा मिल रहा है, बट अगर गलत तरीके से पैसे कमा रहे हैं
तो उस कंडीशन में आपके ट्विन फ्लेम से मिलने के बाद आपका करियर ठप हो सकता है, आपके करियर में ट्रिगर्स और प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है, क्योंकि ये गलत तरीके से पैसे कमाना आपके ट्विन फ्लेम यूनियन में सबसे बड़ा ब्लॉक होगा। तो आपके ट्विन फ्लेम पहले इसी पे ट्रिगर करते हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके करियर में आना शुरू हो जाते हैं और आप मजबूर होने लगते हैं धीरे धीरे सही रास्ते पे आने, सुधरने या ये करियर छोड़ने के लिए। तीसरा पॉइंट, अगर आप किसी करियर में हैं, पैसे कमा रहे हैं, बट उस करियर में आपको खुशी नहीं मिल रही है या उस करियर में आपका शोषण हो रहा है, उस जॉब में, उस जगह आपका शोषण हो रहा है, वो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है और आप मजबूरी में घसीट रहे हैं उस काम को, कैसे भी करके कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि अपने ट्विन फ्लेम के मिलने के बाद उसमें आप उस करियर में आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिलने लगे, आपका बिल्कुल भी मन ना करे और पूरी तरीके से वो करियर शिफ्ट करने का मन करे, छोड़ने का मन करे और आपका छूट भी जाए। और अगर आप खुद नहीं छोड़ रहे हैं, आपके अंदर इतनी गट फीलिंग नहीं है कि आप वो छोड़ सके, तो कभी कभी यहाँ पे आपका वो करियर ठप भी हो सकता है, वो ज़बरदस्ती आपसे छुड़वाया भी जा सकता है, ऑटोमेटिक छूट सकता है। ये 2 पॉइंट्स अभी जो मैंने बताए वो अक्सर डीएम के केस में होता है। उनके केस में उनके करियर में अचानक ही प्रॉब्लम्स आने लगती है, ट्रिगर्स होने लगते हैं और गलत तरीके से पैसे कमा रहे हैं तो उनको वो दिखाया जाने लगता है डीएफ के द्वारा, ट्रिगर्स होने लगते हैं। कभी कभी उनका मन नहीं लगता है उस जॉब में, उस करियर में, तो डीएफ को देख करके वो भी चेंज होते हैं और एक नया करियर चुनते हैं। या वो अपने करियर में बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हुए जा रहे हैं तो अपने करियर में थोड़ा सा अच्छाई और ग्राउंडेड थोड़ा सा होते हैं और अच्छे से अपना जो भी काम है वो और अच्छे से और ऑथेंटिसिटी के साथ और ऑनेस्टी के साथ करने लग जाते हैं। चौथा पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया है कि करियर और बिजनेस में आपको कमियां दिखाई जाने लग जाती है, बहुत सारे ट्रिगर्स होने लग जाते हैं और आपको सुधारने के लिए मजबूर किया जाने लगता है। अगर डीएफ इस एनर्जी में है, डीएम एनर्जी में है और वो अपने करियर में बहुत ग्रो कर रही है, तो देखा जाता है कि उनकी डीएम फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रगल कर रहे होते हैं। उस केस में ये सारी चीज़ें एक डीएफ के साथ भी हो सकती हैं, उसे भी ट्रिगर मिल सकता है सुधारने की कोशिश या बिल्कुल उसका करियर शिफ्ट भी हो सकता है। और अगर वो अपने डीएम के साथ बहुत ज़्यादा एनर्जी एक्सचेंज कर लेती है तो डीएफ का करियर थोड़ा डाउन होने लग जाता है और उनके डीएम का करियर, अपने करियर में उनके डीएम थोड़ा थोड़ा क्लैरिटी पाने लगते हैं और ग्रो करने लगते हैं। ये एनर्जी एक्सचेंज की वजह से होता है और इसमें आपको दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके डीएम आप ही हो, आपके पास जो एनर्जी है वो उन्हीं की एनर्जी है। तो अगर वो आपसे थोड़ी एनर्जी ले भी ले रहे हैं तो आपको इसमें दुखी होने या परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप दोनों ही एक दूसरे का किसी न किसी एरिया में ग्रो करने के लिए कारण बनते हो। 5वां पॉइंट ये होता है कि अचानक से डीएम से मिलने के बाद आपका कोई हिडन टैलेंट एक्टिवेट हो जाता है, आपका पोटेंशियल अनलॉक हो जाता है। बहुत दिन से आप अपने आप को भूले पड़े हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, रिजल्ट नहीं आ रहा है, करियर में खूब मेहनत कर रहे हो लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ कमी रह जा रही है, आपकी इतनी मेहनत का आपको रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है। तो आपके डीएम के मिलने के बाद आपके अंदर के हिडन टैलेंट भी एक्टिवेट हो जाता है, आपका पोटेंशियल भी अनलॉक हो जाता है, क्लैरिटी भी बहुत ज़्यादा माइंड में आ जाती है। तो कभी कभी आप अचानक से अपने करियर में बूस्ट महसूस करते हो, बहुत तेज़ी से बूस्ट महसूस करते हो और फाइनेंशियली आप रिच हो जाते हो या फाइनेंशियली आप कोडिपेंडेंसी से बाहर आ जाते हो, बैलेंस हो जाते हो। 7वां पॉइंट, आपके ट्विन फ्लेम आपको बार बार ट्रिगर करते हैं आपके सोल पर्पस से जुड़ने के लिए और आप किसी और करियर में जाना चाहोगे तो आपको अक्सर रुकावट आएगी, आप ग्रो नहीं कर पाओगे, आप अपने आप को अच्छे से उसमें ग्रो करता कितनी भी मेहनत करो नहीं देखोगे, क्योंकि आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के बाद, ट्विन फ्लेम से मिलने के बाद आपका ट्विन फ्लेम आपको सिर्फ वो काम करने के लिए मजबूर करते हैं या वो काम करने के लिए आपको ट्रिगर किया जाता है जिसमें दिल से आपको खुशी मिले और जो आपके सोल पर्पस और लाइफ पर्पस से जुड़ा हुआ हो। ये डीएफ के साथ भी होता है और ये डीएम के साथ भी होता है। जब डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट होती है तो उन्हें भी अपने लाइफ पर्पस, अपने लाइफ पाथ से जुड़ना ही होता है। ये तो कुछ 7 मेन पॉइंट्स थे। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसमें कि जाने अनजाने आपका ट्विन फ्लेम आपको इन्फ्लुएंस करता है और आपके करियर में इफेक्ट डालता है। जैसे कि 8वां पॉइंट, ट्विन फ्लेम का जॉइंट एफर्ट्स एंड पार्टनरशिप। अगर ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे के साथ मिल करके कोई भी काम करते हैं, उन दोनों को जॉइंट एफर्ट
किसी काम में या बिजनेस में लग रहा है और वो पार्टनरशिप के साथ कोई काम कर रहे हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर कुछ क्रिएट कर सकते हैं, बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं और लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। उनके काम से बहुत सारे लोगों की हेल्प हो सकती है। 9वां पॉइंट, दोनों के अंदर देखा जाता है कि कोई एक चीज़ में वीक है तो दूसरा उसी चीज़ में बहुत स्ट्रांग होता है, तो दोनों ही एक दूसरे को बहुत अच्छा गाइड करते हैं और एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। करियर एरिया में भी किसी के अंदर क्रिएटिविटी है तो दूसरे के अंदर क्रिएटिविटी नहीं होगी, उसके अंदर लॉजिकल माइंड होगा और एक के अंदर लॉजिकल माइंड बिल्कुल मिसिंग होगा। तो दोनों ही एक दूसरे के जब साथ आते हैं तो कोई भी करियर स्टार्ट करते हैं तो एक दूसरे को बहुत अच्छा गाइड करते हैं। भले ही वो दोनों अलग अलग काम कर रहे हों, लेकिन दोनों अगर एक दूसरे से अपनी चीज़ें शेयर करें और एक दूसरे से गाइडेंस लें तो दोनों एक दूसरे को गाइड करके बहुत टॉप पे एक दूसरे के करियर में बहुत टॉप पे लेके जा सकते हैं। पॉइंट नंबर 10, ऐसा भी हो सकता है कि किसी का कोई एक ट्विन फ्लेम अपने लाइफ पर्पस से जुड़ा हुआ है और दूसरा किसी अदर एरिया से जुड़ा हुआ है, लेकिन एक दूसरे के साथ आने पे या ट्विन फ्लेम अवेकनिंग होने पे आपके पार्टनर जो कि लाइफ पर्पस से दूर हटे हुए हैं वो भी आपको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे किसी एक का करियर पूरी तरह से शिफ्ट हो सकता है, ऐसा उनको फील हो सकता है। जुड़े नहीं है अभी आपके साथ, वो नहीं आए हैं, सेपरेशन ही है, लेकिन फिर भी वहाँ उनको उनके करियर में स्ट्रगल आने लगेगा। और आप जिस लाइफ पर्पस से जुड़े हैं उसी लाइफ पर्पस से रिलेटेड आपके पार्टनर को भी आपके लिए गाइडेंस मिलने लग जाएगी और वो भी जाने अनजाने, पता नहीं उनको, लेकिन वो भी वही चीज़ सीखने लग जाएंगे और बाद में आप दोनों का करियर एक दूसरे से जुड़ सकता है। ध्यान रहे कि ऐसा रेयर केस में होता है, ऐसा कुछ ट्विन फ्लेम्स के साथ होता है। ज़्यादातर दोनों का सोल पर्पस अलग अलग भी हो सकता है। 11वां पॉइंट, अगर दोनों अच्छे से हील हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे से एनर्जी एक्सचेंज करके हारमोनियस यूनियन में है, बैलेंस में है, तो अगर वो दोनों एक साथ काम कर रहे हैं या एक साथ काम नहीं भी कर रहे हैं तो वो साथ होने पे उनके करियर में आने वाले ऑब्स्टिकल्स को वो बहुत ईजिली सॉल्व कर लेते हैं। और यही कारण है कि दोनों एक दूसरे को गाइड करके इजीली सॉल्व कर लेते हैं, इसलिए दोनों ग्रो करने लग जाते हैं। एक पार्टनर के अंदर लो कॉन्फिडेंस होगा, सेल्फ डाउट होगा, इनसिक्योरिटी होगी, तो दूसरे पार्टनर के अंदर वही उसकी स्ट्रेंथ होगी और वो अपनी स्ट्रेंथ, अपना कॉन्फिडेंस यहाँ तक ट्रांसफ़र करते हैं, इन्हें समझाते हैं, गाइड करते हैं और अपने पार्टनर के अंदर जो सेल्फ डाउट है, इनसिक्योरिटी है, लो कॉन्फिडेंस है, इसको दूर करके उनके करियर में उनकी प्रोग्रेस को एक्सेलरेट करने में मदद करते हैं। और सबसे लास्ट पॉइंट, ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे को मेंटली और एनर्जेटिकली भी बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। स्टार्टिंग में उनके मिलने के बाद जो इम्बैलेंस आपको महसूस होता है वो ज़रूरी नहीं कि हमेशा बना रहे, वो तो इसीलिए ट्रिगर होता है ताकि आप उसे बैलेंस करो। लेकिन जैसे जैसे आप हील हो जाते हैं और अपने डीएम के साथ यूनियन में आते हैं, वो आपको मेंटली और एनर्जेटिकली बैलेंस होने में काफ़ी हेल्प करते हैं। जो एनर्जी एक्सचेंज उन दोनों के बीच में होता है उससे उनकी मेंटल स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, उनका करियर, उनका पर्सनल लाइफ, उनका प्रोफेशनल लाइफ, उनका स्पिरिचुअल लाइफ, हर एरिया में वो बैलेंस में आते हैं, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। उतना जितने में आप मेंटली बैलेंस रहो, उतना जितने में आप अंदर से हैप्पी फील कर सको, उतना जितने में आप अपने करियर और स्पिरिचुअलिटी दोनों में बैलेंस बना सको, उतना जिसमें आप अपने रिलेशनशिप और करियर में बैलेंस बना सको, तो ओवरऑल आपको बैलेंस में लाते हैं। वही तो एक हार्मोनियस यूनियन की स्टेट होती है जिसमें आप ओवरऑल हैप्पीनेस महसूस करते हो। वरना इसके पहले तो आपकी एनर्जी ऐसी होती है कि आप करियर में कभी कभी इतना ज़्यादा डूब जाते हो कि आप रिलेशनशिप पे उतना ध्यान नहीं दे पाते हो, रिलेशनशिप आपकी लाइफ में लैक रहता है, मैनिफेस्टेशन नहीं हो पाती है। या कई लोग रिलेशनशिप पे इतना ज़्यादा ध्यान देते हैं लस्ट की एनर्जी में, सेक्सुअल एनर्जी में, या 24 घंटे उसी के बारे में सोचते हैं और करियर बिल्कुल ही स्किप कर देते हैं। कई लोग फैमिली के बारे में इतना सोचते हैं कि रिलेशनशिप और पर्सनल लाइफ और करियर पे ध्यान ही नहीं दे पाते, अपना भी ख्याल नहीं रख पाते, सेल्फ ग्रोथ पे तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहता है। तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी और आपका ट्विन फ्लेम से एनर्जी एक्सचेंज आपको ओवरऑल बैलेंस कर देता है और आपके करियर को डेफिनेटली इफेक्ट करता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के बाद अगर आपका करियर इफेक्ट हो गया है, बिल्कुल ठप हो गया है, या फिर आप करियर में ग्रो करने लगे हो, तो दोनों ही केसेस में आप देख लेना आपके डीएम की एनर्जी कैसी है, उसी के अपोजिट आपकी एनर्जी होगी। आप कोडिपेंडेंसी में हो और आपका ट्विन फ्लेम बहुत अच्छा करियर में है तो वह आपको डेफिनेटली पुश करेगा बैलेंस होने और कोडिपेंडेंसी से बाहर आने के लिए।
आपका ट्विन फ्लेम गलत मार्ग पे होगा तो आपकी एनर्जी उसे ट्रिगर करेगी और वो अपने करियर को सुधारेगा, सही डायरेक्शन में लेके जाएगा, अपने सोल पर्पस से जुड़ेगा। या आपके डीएम की एनर्जी बिल्कुल सप्रेस्ड है, वो काम ही नहीं करते हैं, जॉब बिजनेस में हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं, तो आपकी एनर्जी उन्हें क्लैरिटी देगी, पुश करेगी, ग्रो करने में हेल्प करेगी, अपने अंतरात्मा से जुड़ने में, मैस्कुलिन एनर्जी उनकी बैलेंस करने में हेल्प करेगी और वो एक दिन करियर में स्टेबिलिटी अचीव करेंगे। ये सारी चीज़ें होने में कभी कभी 2 साल, 4 साल, 5 साल का समय लगता है, लेकिन आपकी ट्विन फ्लेम की एनर्जी डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके करियर और आपकी एनर्जी आपके ट्विन फ्लेम के करियर को ज़रूर इन्फ्लुएंस करती है और ट्रिगर करती रहती है एक दूसरे को। तो अभी के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको इस टॉपिक के बारे में कोई डाउट हो या कोई अदर क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं और अपना ख्याल रखिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।